दोस्तों 67वीं बीपीएससी और शिक्षकों का हेड टीचर एग्जामिनेशन 67वीं बीपीएससी का बहुत जल्द एग्जामिनेशन होने वाला है। हेड टीचर एग्जामिनेशन में अभी कुछ वक्त है, लेकिन इन दोनों एग्जामिनेशन में एक चीज़ बहुत ही कॉमन है और वो है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल से आपसे ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और दोस्तों इसमें चाहे बिहार का हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो या पॉलिटी हो, इन तीनों सेक्टर से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी क्रम में मैं आज अपने इस वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपके बीच में बिहार स्पेशल का फर्स्ट वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। दोस्तों आज मैं आपके बीच में ये MCQ का एक महत्वपूर्ण सेट आपके एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके मैं आज लेकर के आपके बीच में आया हूँ। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार राज्य का भारत में कौन सा स्थान है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सामान्य है, आप में से ज़्यादातर इसका आंसर जानते होंगे। अब ऑप्शन देखिए 8वां, 9वां, 10वां या 12वां, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 12वां। 11वां पर तेलंगाना और उसके बाद बिहार राज्य की स्थिति आती है 12वां नंबर पर। 12वां में बिहार है और इसकी जो कुल क्षेत्रफल है वो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। दोस्तों अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सन 1956 में बिहार राज्य के पुनर्गठन के समय राज्य में कितने जिले थे। अभी बिहार के अगर देखा जाए बिहार राज्य में कुल जिलों की संख्या तो 38 है, लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। तो दोस्तों उस समय जब 1956 में बिहार राज्य के पुनर्गठन हुआ उस समय बिहार राज्य में कितने जिले थे, तो 15, 17, 32 या 38। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 17। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। 3 है कि राज्य में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस माध्यम से होती है। कुआं, नहर, नलकूप, तालाब, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी होगा नहर। क्वेश्चन नंबर 4 है सोमेश्वर पहाड़ी जो बिहार राज्य की सबसे ऊंची पहाड़ी है, इसकी ऊंचाई कितनी है। 860 मीटर, 880 मीटर, 900 मीटर, 960 मीटर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 880 मीटर। सोमेश्वर पहाड़ी जो बिहार राज्य की सबसे ऊंची पहाड़ी है उसकी ऊंचाई है 880 मीटर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि अशोक चक्र पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन थे। जो अशोक चक्र से जिन्हें सम्मानित किया गया था वो बिहार राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो इसका सही जवाब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन पहले मैं आपको बता दूं, रणधीर वर्मा, राजेश बालिया, रवि स्वरूप धवन या शशि भूषण। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा रणधीर वर्मा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बिहार के किस विद्वान को मैथिली कोकिला कहा जाता है था। फणीश्वर नाथ रेणु, भिखारी ठाकुर, विद्यापति या रामधारी सिंह दिनकर। क्या क्वेश्चन है, मैथिली कोकिला। तो ये जो आते हैं इसमें जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, विद्यापति को मैथिल कोकिल या मैथिली कोकिला कहा जाता था। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिहार के पटना जिले में स्थित पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई। 1912, 1915, 1916 या 1956। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1916। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बिहार में पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। वर्ष 1993, 1995, 1998 या 2002। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, वर्ष 1993 में बिहार में पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिहार राज्य के किस जिले में भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। सीतामढ़ी, मुंगेर, सहरसा या भागलपुर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य
कहाँ स्थित है बिहार में? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, मुंगेर। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वर्तमान में बिहार में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? 19, 20, 21 या 23? तो 10 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, 21। यानी वर्तमान में बिहार में कुल वन्यजीव अभ्यारण्य की संख्या 21 है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है कि बिहार राज्य का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखिए, जो भी क्वेश्चन मैं आपके बीच में लाऊंगा वो सभी क्वेश्चंस बहुत, जो मैं ये सेट बनाया हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसी को ध्यान में रख करके एक एक क्वेश्चन मैंने इसमें शामिल किया है। ऑप्शन ए है हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, द बिहार हेराल्ड, द मदरलैंड। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है कि बिहार राज्य का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी, द बिहार हेराल्ड। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक करते चलें। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बिहार राज्य में बोली जाने वाली मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? वर्ष 1999, 2000, 2003 या 2008? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, वर्ष 2003 में बिहार राज्य में बोली जाने वाली मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस जिले में चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थित है? पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर या गया? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है, पटना। यानी पटना में चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? तो 14 है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना, भागलपुर, गोपालगंज या समस्तीपुर? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, भागलपुर में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बिहार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता किस धर्म की है? हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म या बौद्ध धर्म? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, जैन धर्म। बिहार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता इसी धर्म की है। अब क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि बिहार राज्य में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, 1980 ईस्वी। यानी बिहार राज्य में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा 1980 में दिया गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना निम्नलिखित में से कहाँ की गई है? नालंदा में, वैशाली में, बोधगया में या औरंगाबाद में? अब देखिए, पुरातात्विक संग्रहालय की जो स्थापना की गई है वो नालंदा में भी है, वैशाली में भी है, बोधगया में भी है, औरंगाबाद में नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है ना वो ऑप्शन नंबर ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है कि वर्ष 1908 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? 1908 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन, ध्यान दीजिए, और ऑप्शन क्या है? पटना में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में या मुंगेर में? तो क्वेश्चन है कि 1908 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसे आप नोट भी कर सकते हैं, और इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, पटना में। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। तो 19 है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ब्रजकिशोर प्रसाद, ज्ञान शाह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सर अली इमाम? दोस्तों, बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता ऑप्शन नंबर डी, सर अली इमाम ने की थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 है कि निम्नलिखित में से किसे बिहार का राजकीय मछली घोषित किया गया है? देसी झींगा को, रेहू को,
कतला को या देसी मांगुर को? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, देसी मांगुर को बिहार राज्य का राजकीय मछली घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों कि भोजपुरी भाषा में निर्मित बिहार की पहली फिल्म कौन सी है? माई, हमार दुल्हा, विदेशिया, हे गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ैबो, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है, हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो। ये इसका सही जवाब हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 है कि बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट, मजहरूल हक, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक मजहरूल हक थे। अब 23 है कि निम्नलिखित में से कौन पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे? कृष्ण वल्लभ सहाय, योगेंद्र शुक्ला, ज्ञान शाह, मनिंदर नारायण राय। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कृष्ण वल्लभ सहाय, इसका सही जवाब हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। सन 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप में से ज़्यादातर इसका आंसर भी जानते होंगे। ऑप्शन ए है विलियम टेलर, ई एस इरविन, सी है लॉयड और डी है लॉर्ड डलहौजी। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, विलियम टेलर पटना के कमिश्नर थे। कब? 1857 के विद्रोह के समय। अब 25 की तरफ बढ़ते हैं। 25 है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1919 में, 1929 में, 1934 में या 1942 में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1934 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 26 है। देखिए, मैं जो भी क्वेश्चन आपके बीच में रख रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किसने बिहार में किसान समाचार की स्थापना की थी? स्वामी स्वरूपानंद ने, राजेंद्र प्रसाद ने, स्वामी विद्यानंद ने, महात्मा गांधी ने, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वामी विद्यानंद ने बिहार में किसान समाचार की स्थापना की थी। सी इसका सही जवाब हुआ। अब 27 की तरफ बढ़ते हैं। 27 है कि बिहार राज्य में स्थापित प्रथम बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या इलाहाबाद बैंक? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद बैंक। बिहार राज्य में स्थापित प्रथम बैंक इलाहाबाद बैंक है, यह इसका सही जवाब हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 है कि बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? वर्ष 2000 में, वर्ष 2002 में, 2003 में या 2008 में? तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, वर्ष 2002 में। अब क्वेश्चन नंबर 29 है, बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन सा था? नूरुल अनवार, सिराते मुस्तकीन, नक्शे पायदार, डॉन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, नूरुल अनवार। अब आ जाते हैं 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में बिहार राज्य का भारत में प्रथम स्थान है? गन्ना, मखाना, मूंगफली या सोयाबीन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मखाना। मखाना जो है वो बिहार राज्य का पूरे भारत में प्रथम स्थान है उत्पादन के दृष्टिकोण से। बी इसका सही जवाब हुआ। अब आ जाते हैं 31 कि अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कैमूर, मुंगेर, नवादा या पटना? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कैमूर। अनुपम झील कैमूर में स्थित है। 32 है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था उपलब्ध थी? पाटलिपुत्र, राजगिरी, वैशाली, पावापुरी, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, वैशाली। वैशाली 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था उपलब्ध थी वैशाली में। अब चलते हैं 33 की तरफ। 33 है कि किसे पटना कलम का अंतिम चित्रकार माना जाता है? ईश्वर प्रसाद वर्मा, नंदलाल बसु, केदारनाथ शर्मा
या भिखारी ठाकुर? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर प्रसाद वर्मा को पटना कलम का अंतिम चित्रकार माना जाता है। 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सी कला बिहार की सबसे प्रचलित कला है? अवधी, मधुबनी, पिछवई, मुगल। इसमें से ज़्यादातर जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे वो इसका आंसर जानते होंगे और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मधुबनी पेंटिंग बिहार का सबसे प्रचलित कला है। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार का हजारीबाग शहर जो वर्तमान में झारखंड राज्य का हिस्सा है में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1921 ईस्वी। यानी बिहार राज्य का जो हजारीबाग शहर, तत्कालिक हजारीबाग शहर जो अभी वर्तमान में झारखंड राज्य का हिस्सा है, बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था और ये हुआ था 1921 में। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1929, 1930, 1931 या 1942? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1931 ईस्वी। अब क्वेश्चन 37 है कि बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, श्री नारायण प्रसाद, स्वामी स्वरूपानंद, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? दोस्तों इसका जो सही जवाब है कि बिहार राज्य में स्वराज पार्टी का जो प्रथम अध्यक्ष थे वो ऑप्शन नंबर सी, श्री नारायण प्रसाद थे। अब 38 है कि इल्तुतमिश ने बिहार प्रांत में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? अब देखिए दिल्ली सल्तनत का ये क्वेश्चन है। मालिक जानी को, नसीरुद्दीन महमूद को, नसीरुद्दीन शाह को या शेख महमूद को? तो इल्तुतमिश के समय बिहार प्रांत के जो उसने अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था वो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मलिक जानी को इल्तुतमिश ने बिहार प्रांत का प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। अब क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से बंगाल के किस नवाब ने बिहार के मुंगेर शहर को अपनी राजधानी बनाया था? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम या नजीमुद्दीन अली खान? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मीर कासिम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के तरफ। 40 है कि निम्नलिखित में से कौन भोजपुरी का शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध है? भिखारी ठाकुर, मजरूल हक, नागार्जुन प्रसाद, राम सुंदर दास, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भिखारी ठाकुर भोजपुरी के शेक्सपियर के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि बिहार के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? मुंगेर, गया, सारण या भागलपुर? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर में अफीम की खेती की जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 42 है कि बिहार में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अब्दुल रहीम, मजहरूल हक, सर अली इमाम या पीर अली? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मजहरूल हक, इसका सही जवाब हुआ। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 43 के तरफ। 43 है कि बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? सिवान में, बेतिया में, छपरा में, भागलपुर में, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक? तो दोस्तों बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम बेतिया में शुरू किया गया था। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि साइमन कमीशन पटना कब आया था? 11 नवंबर 1926, 12 दिसंबर 1928, 12 जनवरी 1929 या 12 दिसंबर 1938? दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 12 दिसंबर 1928 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 45 है कि बिहार का नेपाल से कितने जिलों की सीमा लगी हुई है? 5, 6, 7 या 8? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 जिले जो हैं बिहार के वो नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं। अब देखिए ये कौन कौन से ज़िले हैं? तो नेपाल की सीमा से लगे बिहार का जो ज़िला है उसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है कि बिहार की राजधानी पटना से लगे जिलों की संख्या कितनी है? अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पटना राजधानी है, अब राजधानी से कितने ज़िले लगे हुए हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं।
6, 7, 8 या 9। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 9 जिले जो हैं वो राजधानी पटना से लगे हुए हैं। कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता दूं। ये देखिए, ये है जहानाबाद, नालंदा, अरवल, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। ये संख्या 9 याद रखेंगे, ये जिलों के नाम याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी आ जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन पटना जिले से लगे हुए जिले हैं। तो जब तक ये जिला याद नहीं रहेगा आप कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इसे आप अपने दिमाग में रख लें। अब क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। 47 क्या है? तो 47 है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन कब हुआ? 1956, 1962, 1963, 73 या 1985। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब है 1985 ईस्वी। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन 1985 ईस्वी में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 48 है कि बिहार शिक्षा परियोजना सर्वप्रथम बिहार के किस जिले में प्रारंभ की गई थी? सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार या भागलपुर। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा सीतामढ़ी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 49 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 से लेकर देश की आज़ादी 1947 तक कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन बिहार में हुए थे? 1, 2, 3 या 5। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 अधिवेशन बिहार में हुए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है कि बिहार राष्ट्र भाषा परिषद की स्थापना पटना में किस वर्ष हुई थी? 1950, 1961, 1973 या 1977। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 1950, यानी बिहार राज्य राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना पटना में 1950 ईस्वी में हुई थी। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए 1950। तो दोस्तों यह था बिहार स्पेशल का एक महत्वपूर्ण सेट जो मैंने आपके बीच में रखा। दोस्तों आपने क्वेश्चंस देखा होगा, सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और मैंने जो सेट तैयार किया था इसी को ध्यान में रख करके ये दोस्तों बिहार स्पेशल का फर्स्ट वीडियो मैंने आपके बीच में रखा और आगे भी मैं इसी तरह का MCQ आपके बीच में लेकर के आता रहूँगा। दोस्तों अगले वीडियो तक जय हिंद।